Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the important questions of management of nursing services and education for BSc Nursing 4th year students. So ये मेरे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइनलाइज किए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस देखे गए हैं. सो यूनिट 1 की अगर बात करें, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट इन नर्सिंग. अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिर्फ 3 मार्क्स में आ सकता है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग. ठीक है, या डिफाइन मैनेजमेंट. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन नर्सिंग मैनेजमेंट विद इट्स फंक्शन. 3 मार्क्स में आ सकता है. एक टिप है आपके लिए कि आप कभी भी क्वेश्चन का डेफिनेशन आए तो आप उसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट मत करिए. क्योंकि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 डेफिनेशन लिखोगे तब जा कर के आपको 3 मार्क्स मिल पाएंगे. उसी तरह से अगर आपको डेफिनेशंस नहीं आती हैं उतनी सारी, आपको 2 ही डेफिनेशन आती है और 3 मार्क्स का है, या 2 मार्क्स का है और 2 ही डेफिनेशन आती है, तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, एग्जाम में आता है. ठीक है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट 5 मार्क्स में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा इसे. थ्योरीज ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं अलग से मेंशन कर दे रही हूँ जिससे कि आप उसको ज़्यादा फोकस कर पाओ. इसके अलावा रोल ऑफ द नर्स इन मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन फंसता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा. तो यूनिट 1 में मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा. दूसरी चीज़, यूनिट 2 की अगर बात करें तो मैनेजमेंट प्रोसेस आपकी यूनिट 2 है. यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है ये. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स आपको दिला सकता है. मैंने 8 मार्क्स लिखा है तो ये कभी कदा 10 मार्क्स में भी आ जाता है. डिफाइन प्लानिंग, डेफिनेशन लिखना है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस उसके लिखने हैं. ठीक है, प्रिपेयर अ प्लान फॉर द 100 बेडेड हॉस्पिटल. तो 100 बेड हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि आपका प्रॉपर बजटिंग उसमें आ जाएगा. ठीक है, आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके बुक में मिल जाएंगी. नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हो, डिफाइन बजटिंग. देखो, इन दोनों में से कभी कदार ऑप्शन भी आ जाता है कि चाहे प्लानिंग को आप डिफाइन करिए और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चाहे बजटिंग के बारे में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए. ठीक है, ये भी 8 to 10 मार्क्स में आ जाता है आपका कभी कदार. लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मे बी आपको ऑप्शन मिल जाए, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, कोई भी आ सकता है. तो बजटिंग, ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बजटिंग. ये थोड़ा सा टफ है, टाइप्स ऑफ बजटिंग, क्योंकि इसके जो बजटिंग के टाइप्स है ना, वो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये नहीं कि आप सिर्फ उसको एनलिस्ट कर दो, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. एनलिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द बजट. ठीक है, बजट के प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, बजटिंग के टाइप्स बहुत सारे हैं. इसको आप जब लिखिएगा तो विद एग्जाम्पल लिखिएगा, और अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो प्लानिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दी बजटिंग. डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छे से आता है, ये भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है आपका डिफाइन लीडरशिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये सब 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल्स ऑफ द लीडरशिप, ठीक, एंड क्वालिटीज़ ऑफ द गुड लीडर. ये बहुत ज़्यादा फंसता है क्वेश्चन, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा. इसके अलावा PERT, PERT आपका शॉर्ट फॉर्म में आता है, आप उसे एक बार देख लेना. नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब 5 मार्क्स में आने वाले हैं, ये 8 मार्क्स में भी आ सकता है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है. साथ में अगर ये 8 मार्क्स में आया है तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ास्टर. एक्सप्लेन या डिफाइन द डिज़ास्टर, एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ास्टर, या इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ास्टर. ठीक है,
ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट HRM करके शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में 5 मार्क्स में ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कभी कदार ये लॉन्ग में भी आ सकता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। दिस इज़ सो कॉमन, बहुत कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस अप्राइजल, लेकिन ये आता केवल 5 मार्क्स में ही है, इससे ज़्यादा में आपको नहीं मिलेगा। क्वालिटी एश्योरेंस का भी सेम हाल है, ये भी 5 मार्क्स में आता है, लेकिन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूनिट 4 की अगर बात करें तो आपकी यूनिट 4 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहले चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन फंसता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कदार ये लॉन्ग में भी आ सकता है। डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड द चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका फंस सकता है। ग्रुप डायनेमिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड IPR डेट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि आपके इसी यूनिट में कम्युनिकेशन में ही मिल जाएगा। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑलरेडी शायद मैंने आपको बताया, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी सिर्फ 5 मार्क्स में ही आता है, 10 मार्क्स में कभी भी नहीं फंसता है। लीडरशिप एंड इट्स टाइप्स, ठीक, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा कि अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप लॉन्ग में भी इसे लिख सको, शॉर्ट में आ जाए तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सको। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी इसमें भी बता चुकी हूँ। डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल्स ऑफ द लीडरशिप, सेम ये शॉर्ट में भी आ सकता है। थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप तब आ सकता है अगर ये लॉन्ग में आया तो। ठीक है, तो अगर ये 8 मार्क्स में आया तो मे बी एनलिस्ट द थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप, एक्सप्लेन वन ऑफ देम। ठीक है, उनमें से एक एक्सप्लेन आपको करनी पड़ेगी। और कभी कदार ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी दे दी जाती है विद नेम और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन सर्विस एजुकेशन पूरी यूनिट ही वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन सर्विस एजुकेशन से क्वेश्चन बहुत फंसता है, यूनिट बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ इन सर्विस एजुकेशन आया तो आपको इंट्रोडक्शन, इट्स डेफिनेशन, ठीक है, क्या क्या लिख सकते हो आप, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक, देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप उसमें कुछ भी लिख दो, लेकिन आपको उसके बारे में आना चाहिए। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको 10 मार्क्स में सब कुछ लिखना पड़ता है, 5 मार्क्स में आपके पास ऑप्शन होता है। हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिएगा। जब आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हो तो वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है और उसमें मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। इवन एग्जामिनर को ये भी लगता है कि ये पढ़ के आया है, इसलिए इसने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया। ओके, इसके अलावा यूनिट 6 की अगर आप बात करो तो यूनिट 6 देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूनिट 6 का नाम है। एक्रीडिटेशन, ये कई बार क्वेश्चन आया है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। कई सारे क्वेश्चन पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक, 8 मार्क्स में ये आ सकता है। हो सकता है कि ये बजट में आ जाए, बजटिंग में आ जाए, हो सकता है प्लानिंग के साथ आ जाए कि प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल फॉर BSc नर्सिंग या कॉलेज ऑफ नर्सिंग फॉर BSc, ठीक, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग में आ सकता है, आपके यूनिट 6 में ही पूरा दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यूनिट मेंशन किया है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। देन कैरिकुलम एंड डॉक्यूमेंटेशन, कैरिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। कभी कदार अकेले भी आ जाते हैं, कभी कदार कंबाइन भी आ जाते हैं, तो आप उसे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग के बिना आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग आपको करना है, रिपोर्टिंग आपको करना है, तब जा करके एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, अगर ये लॉन्ग में आया तो डिफाइन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स,
एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर आपका रिकॉर्डिंग में आ जाता है। ठीक, तो जब आप इस यूनिट 6 में रिकॉर्डिंग पढ़ोगे तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी उसमें आएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 7 की। अगर बात करें तो यूनिट 7 है आपकी नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है। रेगुलरिटी बॉडीज़ क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, और रेगुलरिटी बॉडीज़ में आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, TNAI, SNA और बहुत सारे ऐसे आ जाती है, उसमें से एक पर्टिकुलर भी आ सकता है। तो आप जब रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ें तो उसके हर एक पर्टिकुलर को भी सेपरेटली तैयार कर ले, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये हमेशा से देखा गया है कि क्वेश्चन फंस ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 8 की। अगर आप बात करोगे तो प्रोफेशनल एडवांसमेंट, ये यूनिट 8 है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, फिर भी कंटिन्यू एजुकेशन कभी कदार फंस जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ ही जाता है, 5 मार्क्स में केवल आता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे। सुपरविजन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल। ठीक है, 5 से 8 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको पढ़ लेना। INC कोड ऑफ एथिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक दो बार मतलब मैंने जितने भी 10-12 क्वेश्चन पेपर्स चेक किए थे तो रिसेंट वाले, तो उसमें ये INC कोड ऑफ एथिक्स आया है। नर्सिंग ऑडिट इम्पॉर्टेंट है, मैंने पीछे अगर मेंशन नहीं किया है, ठीक, तो आप इसे ध्यान से देख लो। नर्सिंग ऑडिट इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना पढ़े आप उसमें बहुत सारा मैटर अपने आप नहीं लिख सकते हो। मोटिवेशन, इसके साथ इसकी थ्योरीज भी हैं। ठीक, तो एक बार थ्योरीज देख लेना। अगर मोटिवेशन आता भी है तो मोटिवेशन, केवल मोटिवेशन के बारे में भी आप लिख सकते हो, और अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाए तो इसकी थ्योरीज को एनलिस्ट करके किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा आ जाता है डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहले हमारे टाइम पे बहुत ये क्वेश्चन फंसता था, लेकिन अभी इतना रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, कभी कदार 5 मार्क्स में आ जाता है। एडल्ट लर्निंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडल्ट लर्निंग आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस, आजकल के टाइम पे माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है, तो ये ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन फंस सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंच मार्किंग एंड जेंट चार्ट। ठीक, ये भी ये जो है ये 2-3 बार रिपीट हुआ है। ओके, राइट द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, इम्पॉर्टेंट है, और ये देखिए लॉन्ग में है। ठीक है, इसका A पार्ट B पार्ट दो तरह से आ सकता है, तो ये लॉन्ग में आ सकता है पूरा 10 मार्क्स में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको मेंशन करनी है जो कि रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं BSc नर्सिंग प्रोग्राम या कॉलेज चलाने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, जैसे चेयर हो गई, बोर्ड हो गया। एक कॉलेज को खोलने के लिए या एक कॉलेज चलाने के लिए कौन कौन सी फिज़िकल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड रहती हैं। देखो, अगर BSc लिख के आए, GNM लिख के आए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आपको जितना आता है, जितनी भी फिज़िकल फैसिलिटीज़ आप अपने कॉलेज में देखते हो, वो सारी चीज़ें तो आपको लिख ही लेना है, अगर आपने भले ही ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो तो। ठीक है, वो तो दिमाग में रखना ही रखना है कि हमारे कॉलेज में क्या क्या है, फैसिलिटीज़ है, फिज़िकल फैसिलिटीज़। ठीक, बोर्ड हो गया, अब तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड मतलब आता है, स्मार्ट बोर्ड, वो भी इम्पॉर्टेंट है। BSc नर्सिंग जहाँ भी चल रहा है स्मार्ट बोर्ड होना ही होना है। ये सारी अपडेट्स हैं, एक बार चेक कर लेना। फिर आ जाता है करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि कभी भी ट्रेंड और इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं होते किसी भी जगह पे, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। सो इसीलिए मैंने आपको यूनिट वाइज एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और पढ़ाई करने में प्रॉब्लम ना हो।
इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने OBG यानी मिडवाइफरी के BSc 4th ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, आपको OBG के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो ये थे हमारे सिलेबस वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ़ोटो क्लिक करना है तो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अब आप मुझे मेंशन कर देना कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।